बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा सिर्फ एक साधारण गृहिणी नहीं थी, बल्कि बेहद तेज-तर्रार और समझदार महिला थी। उसकी सूझबूझ और चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। ज्येष्ठ का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। हवा में आग की लपटें सी उठ रही थी। खेतों में फैली गेहूं की फसल पककर सुनहरी हो चुकी थी। हर बाली एक दूसरे से होड़ लगाती हुई झूम रही थी। ये किसान की मेहनत का फल था, उसके पसीने की कमाई थी। राजू अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर चिंतित नजरों से फसल को देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी। सुमित्रा भी उसके साथ खड़ी थी। राजू ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सुमित्रा, ये क्या मुसीबत आ गई। दोनों खेतों की फसल एक साथ पक गई है और मजदूर कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर समय पर फसल नहीं कटी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सुमित्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। भगवान सब ठीक करेंगे। तुम अभी बाजार जाकर भैंस के लिए चारा और गुड़ ले आओ। फसल आज नहीं तो कल कट ही जाएगी। घबराने से कुछ नहीं होगा। राजू ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। सुमित्रा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी कमर कसी, दरांती उठाई और सीधे खेत के बीचों बीच जा खड़ी हुई। उसने तेजी से फसल काटना शुरू कर दिया। गर्मी की दोपहर थी। पसीना उसके माथे से बहकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कभी हल्की आवाज में गीत गुनगुनाती तो कभी आकाश की ओर देखकर मुस्करा देती। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा जोश था। इसी बीच उसी रास्ते से बंटू नाम का एक कुख्यात ठग गुजर रहा था। बंटू दूर दूर तक अपनी चालाकी और बेईमानी के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें हमेशा किसी न किसी शिकार की तलाश में रहती थी। जब उसने दूर से सुमित्रा को अकेले खेत में काम करते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। पास आने पर उसने सुमित्रा के कानों में चमकती हुई सोने की बालियां देखी। वे बालियां कम से कम 3 तोले की होंगी। बंटू के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो किस्मत ही खुल गई। अकेली औरत, सुनसान खेत, आसपास कोई नहीं, बस एक झटके में काम तमाम। बंटू धीरे धीरे खेत की मेड़ के पीछे से रेंगता हुआ सुमित्रा के पास पहुंचा। सुमित्रा अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे किसी की आहट तक महसूस नहीं हुई। अचानक बंटू ने तेजी से झपट्टा मारा और सुमित्रा के बाएं कान की बाली को जोर से खींच लिया। सुमित्रा दर्द से चीख उठी। उसके कान से खून की धार बहने लगी। सुमित्रा एक पल के लिए लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत संभल गई। वो कोई डरने बराने वाली महिला नहीं थी। उसके दिमाग ने पलक झपकते ही पूरी स्थिति का आकलन कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं अभी चिल्लाई तो ये भाग जाएगा और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। कान तो वैसे भी जख्मी हो ही गया, लेकिन इसे यूं नहीं जाने दूंगी। अगर इसने चोरी की है तो मैं इससे दोगुना वसूलूंगी। दिमाग से काम लेना होगा। बंटू तेजी से भागना शुरू कर चुका था। उसने अभी 20-25 कदम ही भागे होंगे कि पीछे से सुमित्रा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सी मिठास थी। अरे ओ देवर जी, रुको, इस तरह क्यों भाग रहे हो? ये सुनते ही बंटू के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो जो अभी तेजी से भाग रहा था, एकदम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुमित्रा वही खड़ी उसे देख रही थी। बंटू के दिमाग में उलझन पैदा हो गई। ये मुझे गाली देने की बजाय देवर जी क्यों बोल रही है? इसमें जरूर कोई चक्कर है। उसकी सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर से सुमित्रा की आवाज आई। इस बार आवाज में और भी ज्यादा प्यार और नरमी थी। अरे ओ बावले, रुक जाओ। क्यों पाप का भागीदार बन रहे हो? ये बाली तो सोने की नहीं है भाई, पीतल की है। तूने मेरा कान जख्मी कर दिया और तुझे मिला भी क्या? ये सुनकर बंटू के कदम
और भी जम गए। उसने हाथ में पकड़ी बाली को ध्यान से देखा। तेज धूप में बाली की चमक इतनी तेज थी कि वो सोने जैसी लग रही थी। लेकिन सुमित्रा की बात ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। कहीं सच में ये पीतल तो नहीं? उसने सोचा। सुमित्रा ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर हाथ हिलाया। उसकी आवाज में अजीब सी मासूमियत थी। अरे मैं तो खुद इसे फेंकने वाली थी भाई। तू व्यर्थ में इसे चुरा कर भाग रहा है। अगर तुझे पीतल ही चाहिए तो ये दूसरी बाली भी ले जा। कम से कम मेरा काम तो बच जाएगा। नहीं तो कोई दूसरा तेरे जैसा आएगा और वैसे ही मेरा कान फाड़कर भाग जाएगा। भगवान के लिए आ जा और ये दूसरी भी ले जा। ये सुनकर लालची बंटू के दिल में फिर से लालच की आग भड़क उठी। अरे वाह, मतलब दूसरी भी मिल सकती है। उसके दिमाग में हिसाब किताब चलने लगा। ये औरत तो बिल्कुल बेवकूफ है, पीतल को सोना समझ रही है। लेकिन रुक, इसने मुझे देवर जी क्यों कहा? देवर जी, ये शब्द उसके कानों में रसीला संगीत की तरह गूंजा। बंटू को अपनी जिंदगी में कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। लोग उसे देखते ही दुत्कारते थे, चोटक कहते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से पुकारा था। लालच और खुशी दोनों ने मिलकर उसका दिमाग सुन्न कर दिया। अब वो भागने के बजाय वापस जाने में फायदा देख रहा था। चेहरे पर झूठी शर्मिंदगी, कदमों में झिझक और आंखों में छिपी मक्कारी लिए वो धीरे धीरे वापस बढ़ा। जब वो सुमित्रा के पास पहुंचा तो उसने बाली आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे भाभी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं कोई चोर थोड़े ही हूं। मैं तो देख रहा था कि तुम डरती हो या नहीं। ये लो अपनी बाली वापस। माफ कर दो मुझे। उसकी आवाज में झूठ साफ झलक रहा था। सुमित्रा ने उसे पहचान लिया, लेकिन ऊपर से बेहद भोली और सीधी बन गई। उसकी आंखों में हल्की हैरानी और होठों पर मासूमियत थी। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, बकरा खुद चलकर कसाई के पास आ गया। धन्यवाद भगवान। ऊपर से वो बोली, हाय भगवान, तुम मजाक कर रहे थे? सच में? उसके लहजे में इतना भोलापन था कि अगर कोई सच्चा आदमी होता तो शर्म से पानी पानी हो जाता। लेकिन बंटू पहले से ही अपनी चालाकी पर मग्न था। सुमित्रा की नरमी ने उसे और भी गलतफहमी में डाल दिया। सुमित्रा के जख्मी कान से खून अब भी बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। बस चालाकी थी, होशियारी थी। उसने धीरे से कहा, मैं तो डर गई थी। तुम तो बिल्कुल मेरे सगे देवर जैसे लगते हो। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये शब्द बंटू के दिल में तीर की तरह चुभे। वो तीर जो तकलीफ नहीं देता, बल्कि अंदर कहीं अजीब सा एहसास जगा देता है। बंटू की नजरें बार बार दोनों बालियों पर टिक जाती। लालच तो था ही, लेकिन उससे भी बढ़कर एक खुशी थी कि कोई उसे देवर कहकर इज्जत दे रहा है। सुमित्रा ने देखा कि मछली पूरी तरह जाल में फंस चुकी है। अब असली खेल शुरू करने का समय था। उसने कमर पर हाथ रखा, थोड़ा झुककर जोर से करहाते हुए कहा, हाय मेरी कमर, हाय रे मेरी किस्मत। या भगवान, ये कैसी परीक्षा है? उसकी आवाज में वो दर्द था जो किसी भी नरम दिल इंसान को पिघला दे। बंटू तो वैसे भी जल्दी भावुक हो जाने वाला था। उसने फिक्रमंद लहजे में पूछा, क्या हुआ भाभी जी? तबीयत तो ठीक है? कुछ लाओ, पानी वानी? सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछने का नाटक किया, ऐसे जैसे कोई मजलूम औरत अपनी किस्मत पर रो रही हो। क्या बताओ देवर जी, उसने कहा, मेरा आदमी बड़ा जालिम है। उसने साफ कह दिया है कि जब तक ये पूरा खेत नहीं कटेगा, मुझे घर में घुसने नहीं देगा। सुबह से भूखी प्यासी हूं। कमर टूट गई है, शरीर दुख रहा है, पर तुम तो शहर के बाबू लगते हो, नाजुक मिजाज। तुमसे ये मेहनत कहां होगी? तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत खुद ही रोलूंगी। बंटू के दिमाग में जैसे बिजली चमकी। अरे, ये तो मौका है। अगर आज मैं काम करके दे दूं, तो ये खुश होकर दोनों बालियां मुझे दे देगी, और अगर नहीं भी दी, तो थकेहारे समय में
मैं आसानी से छीन सकता हूं। उसके दिमाग में लालच ने नई डोर बांध ली। वो जल्दी से बोला, अरे भाभी, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। हम किस दिन काम आएंगे? लाओ ये दरांती दो। मैं अभी मिनटों में खेत साफ कर दूंगा। मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। सुमित्रा ने मुंह पर मुस्कुराहट छिपाते हुए आंखों में बनावटी हिचकिचाहट लाकर कहा, नहीं रे देवर जी, तुम शहर के नखरे वाले लगते हो। तुम्हारे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएंगे। फिर तुम्हारे घर वाले मुझे बुरा भला कहेंगे। ये किसानों का काम है, बहुत कठिन। तुमसे नहीं हो पाएगा। ये जुमला बंटू के सीने पर सीधा वार था। मर्दांगी पर हमला हो जाए तो फिर दलीलें, अक्ल सब धरी रह जाती है। उसने सीना चौड़ा करते हुए कहा, भाभी जी, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं एक बार में 10 आदमियों का काम कर सकता हूं। मेरी ताकत देखकर हैरान रह जाओगी। तुम बस पेड़ की छाव में बैठकर आराम करो। सारा खेत मैं अकेला चुटकियों में काट दूंगा। ये वो जुमला था जिसका सुमित्रा इंतजार कर रही थी। उसने हल्के से आह भरी और दरांती उसके हाथ में थमा दी। जुग जुग जियो देवर जी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लगता है भगवान ने तुम्हें आज मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अगर आज तुमने खेत कटवा दिया ना, तो कसम भगवान की। वो यही रुक गई। अधूरे शब्द कभी कभी पूरे जादू से ज्यादा असर करते हैं। बंटू ने लंबी सांस ली। उसके दिल में ऐसा एहसास पैदा हुआ जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा शरीफ आदमी हो। उसके हाथ में दरांती थी और दिमाग में लालच, दिल में गलतफहमी और आंखों में वे सारे सुनहरे ख्वाब जो कुछ ही देर में चकनाचूर होने वाले थे। सुमित्रा ने अपनी आवाज में वही मिठास घोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देसी घी का हलवा खिलाऊंगी। और हां, ये पीतल की बालियां भी तुम्हें दे दूंगी। ये शब्द बंटू के वजूद में बिजली बनकर दौड़े। दोनों बालियां, देसी घी का हलवा और ऊपर से देवर जी कहने वाली आवाज। उसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। उसे लगा जैसे आज किस्मत उस पर पूरी तरह मेहरबान है। वो मन ही मन सोचकर हंस पड़ा, वाह, क्या सौदा है। ना कोई बड़ा खतरा, ना कोई पकड़ धकड़, बस थोड़ी सी मेहनत और बदले में बालियां भी, हलवा भी, इज्जत भी। उसने दरांती मजबूती से थामी और गेहूं काटने में लग गया। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। सूरज एकदम सिर पर था। गर्म लू के झोंके शरीर को झुलसा रहे थे। लेकिन बंटू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बालियां और हलवा। सुमित्रा नीम के बड़े छायादार पेड़ के नीचे चारपाई पर आराम से लेट गई। ठंडी हवा उसकी तरफ बह रही थी। उसने घड़े से पानी निकालकर लंबा घूंट लिया और फिर मीठी आवाज में पुकारा, शाबाश देवर जी, क्या हाथ चला रहे हो? लगता है बचपन में बहुत दूध घी खाया है। अरे माशाल्लाह, क्या ताकत है तुम्हारे बाजुओं में। ये तारीफ सुनकर ठग के अंदर नई जान आ गई। हालांकि उस वक्त तक उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। कमीज कमर और सीने से चिपक गई थी। हाथों में दर्द था, लेकिन तारीफ ने उसकी थकान को धो डाला। आधे घंटे बाद उसके हाथ कांपने लगे। सांसें तेज हो गई। वो एक पल के लिए रुका। दरांती जमीन में गाड़कर कमर सीधी की और सोचा, बस थोड़ी देर सुस्ता लूं, वरना सच में जान निकल जाएगी। लेकिन सुमित्रा फौरन बोल पड़ी, अरे देवर जी, रुक क्यों गए? देखो, जरा सा ही बचा है, जल्दी खत्म करो। फिर घर चलकर हलवा भी तो खाना है, और हां, वो बालियां भी लेनी है ना। ये सुनकर ठग के कदमों में फिर से हरकत आई। लालच ने थकान पर जीत हासिल कर ली। उसने दोबारा दरांती उठाई। हाथों में छाले बनने लगे थे। उंगलियों की पोरें जल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, बालियां, हलवा और इज्जत। सुमित्रा बीच बीच में उसके गुरूर को बढ़ाती रही। वाह देवर जी, मेरे अपने आदमी से तो तुम लाख गुना अच्छे हो। वो तो एक क्यारी काटकर हाफने लग जाता है, मगर तुम तो शेर हो। शेर, भगवान तुम्हें ताकत दे। ठग ने दिल ही दिल में बड़बड़ाया।
हाँ, शेर तो हूं।